आंखों को लगता है कि दुनिया वही है जो हम देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे हकीकत बिल्कुल बदल जाती है। एक स्मूथ नेल जूम करते ही पहाड़ों की तरह बन जाती है। ब्रेड का छोटा सा टुकड़ा अंदर से एक लिविंग इंजन लगता है। और फिर इंसानी जिंदगी का पहला ट्रैवल जो नेक्ड आई को बिल्कुल नज़र नहीं आता, लेकिन माइक्रोस्कोप में एक फुल स्पीड रेस बन जाती है। माइक्रोस्कोप सिर्फ चीज़ें नहीं दिखाता, ये उन कहानियों को एक्सपोज करता है जो हम रोज़ यूज़ करते हैं लेकिन कभी देखते नहीं। आई टेलर में एक बार फिर से खुशामदीद। पहले नंबर पर आता है स्पर्म, इंसानी ज़िंदगी का माइक्रोस्कोपिक ट्रैवल। आपको लगता है कि इंसानी जिस्म के अंदर चलने वाली ज़िंदगी एक सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे स्पर्म एक बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखाते हैं। नेक्ड आई को ये कुछ भी नज़र नहीं आता, लेकिन माइक्रोस्कोप में स्पर्म एक तेज़ी से हिलने वाली माइक्रोस्कोपिक ट्रैवल्स लगते हैं। हर एक लंबी टेल, एक छोटा सा हेड और एक क्लियर मिशन के साथ उनकी मूवमेंट कोई रैंडम हिलना नहीं होती। ये एक परफेक्टली इंजीनियर्ड स्विमिंग पैटर्न होता है जिसे फ्लैगलर मोशन कहते हैं। हेड के अंदर डीएनए का पूरा मैप होता है और टेल उन्हें पुश करने के लिए एक माइक्रोस्कोपिक इंजन की तरह काम करती है। जब आप स्पर्म को लाइव माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो लगता है जैसे टेडफॉल्स एक ही डायरेक्शन में रेस लगा रहे हों। और सबसे हैरत की बात, एक बूंद में इनकी तादाद मिलियंस तक होती है। एक ऐसी माइक्रोस्कोपिक आर्मी जो सिर्फ माइक्रोस्कोप ही दिखा सकता है। दूसरे नंबर पर आता है बनाना पील सेल्स, फ्रूट का सीक्रेट आर्मर। हम रोज़ाना बनानास खाते हैं, लेकिन कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इसके येलो पील के अंदर क्या ज्योमेट्रिक दुनिया छुपी है। माइक्रोस्कोप में बनाना स्किन एक ऑर्गेनाइज्ड बैटलफील्ड की तरह लगती है। पॉलीगन शेप्स, परफेक्ट अलाइनमेंट, एक तरह का आर्मर जो फंगस और इंसेक्ट से बचाता है। अजीब बात यह है कि जैसे जैसे बनाना पकता है, ये माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स बदलते रहते हैं। कलर शिफ्ट होता है, टेक्सचर सॉफ्ट होता है और माइक्रोस्कोप में ऐसा लगता है जैसे कोई इंसेंट मैप अपने रंग बदल रहा हो। हम एक सिंपल फ्रूट को इतनी आसानी से पील कर देते हैं, लेकिन उसका माइक्रोस्कोपिक आर्मर एक परफेक्ट इंजीनियर का मास्टरपीस लगता है। तीसरे नंबर पर आता है टूथ प्लग। आप खाना खाते हैं, सो जाते हैं और आपको लगता है कि मुंह का सारा काम खत्म हो गया, लेकिन डेंटिस्ट की दुनिया में आपका माउथ एक डीप जंगल होता है। और इस जंगल का असली चेहरा तब समझ आता है जब माइक्रोस्कोप का लेंस उस पर रुकता है, जो हमें सिर्फ एक हल्की सी लेयर लगती है। माइक्रोस्कोपिक मॉन्स्टर्स का वो पूरा शहर होता है। राउंड बॉडीज, लंबी थ्रेड्स, छोटी शेप्स और पेटल रोड्स। हर शेप का बैक्टीरिया अपनी छोटी छोटी कॉलोनीज बना कर रखता है। बस एक दिन ब्रशिंग स्किप कर दें और आपके माउथ में एक नई बैक्टीरियल सिटी क्वाइटली बन चुकी होती है। एक ऐसी बायोफिल्म जो माइक्रोस्कोपिक सीमेंट की तरह चिपक कर हटती ही नहीं। और जब आप इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो लगता है जैसे किसी एलियन प्लेनेट पर अजीबोगरीब क्रिएचर्स अपनी रात की पार्टी शुरू कर चुके हों। ये शहर रोज़ हमारे मुंह में बनता है, बस हमने कभी इसे देखा ही नहीं। चौथे नंबर पर आता है ह्यूमन नेल सरफेस। जब आप अपने नेल्स को देखते हैं तो वो हमेशा बिल्कुल स्मूथ, शाइनी और सिंपल लगते हैं, लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप का लेंस उन पर जूम करता है, ये नेल्स एक तोड़ फोड़ वाले रग्ड माउंटेन्स रेंज बन जाते हैं। हर रेंज एक छोटी सी कहानी सुनाती है, कहीं स्ट्रेस का निशान, कहीं डाइट का सिग्नल और कहीं किसी हल्की सी इंजरी का छुपा हुआ ट्रेस। नेल्स की केराटिन लेयर्स माइक्रोस्कोपिक मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक नेचुरल शील्ड होती है, लेकिन जितना ज़्यादा हम उन्हें फाइल करते, प्रेस करते या बाइट करते हैं, माइक्रोस्कोप वर्ल्ड में उतनी ही दुखी, टूट चुकी क्रैक्स नज़र आती हैं। आप शायद सोच भी ना पाएं कि मैनीक्योर के बाद हमारे नेल्स माइक्रोस्कोप में किस हाल में दिखते हैं। बिल्कुल जख्मी ज़मीन जैसे सरफेस। ये बिल्कुल हमारी बॉडी की एक खामोश कहानी है जो सिर्फ माइक्रोस्कोप ही देख सकता है और समझ सकता है। पांचवें नंबर पर आता है पेंसिल का स्ट्रोक। आपने बचपन में शायद हज़ारों लफ्ज़ पेंसिल से लिखे होंगे और हमेशा ये बहुत सिंपल लगा होगा, बस पेंसिल चलती है और लफ्ज़ बन जाते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे ये बिल्कुल अलग ही कहानी होती है। पेंसिल का ग्राफाइट असल में कार्बन की पतली पतली लेयर्स होती हैं
और जैसे ही आप प्रेशर लगाते हैं ये लेड्स टूटकर कागज पर गिरती हैं। माइक्रोस्कोप में एक पेंसिल का स्ट्रोक किसी शैटर्ड क्रिस्टल फील्ड की तरह नजर आता है। क्रैक्स फैलते हुए टाइनी प्लेट और छोटे छोटे टुकड़े बिल्कुल बैटलफील्ड की तरह बिखरते हुए। हर लफ्ज जो आप लिखते हैं उसके नीचे कार्बन के ये सोल्जर्स टूटकर अपनी जगह बनाते हैं। आंख को लिखाई बहुत स्मूथ लगती है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक दुनिया में राइटिंग एक छोटी सी वायलेंट एक्सप्लोजन जैसे होती है। छठे नंबर पर आता है अनियन स्किन सेल्स। अगर आप कभी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर परफेक्ट सिमेट्री देखना चाहते हैं तो प्याज की पतली सी स्किन से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। नेक्ड आई को ये बिल्कुल आम लगती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी आर्किटेक्ट ने ट्रांसपेरेंट ग्लास टाइल्स से एक बिल्कुल स्ट्रेट फ्लॉलेस दीवार बना दी हो। हर सेल अपनी जगह पर इतनी सफाई से फिट होता है कि पूरी सरफेस एक स्मूथ, क्लीन और क्रिस्टल क्लियर पैटर्न बन जाती है। जब अनियन फ्रेश होता है ये पैटर्न बिल्कुल स्टेबल और काम होता है, और जैसे ही वो ड्राई होता है सेल्स श्रिंक होकर ड्रामेटिक रिंकल लाइक शेप बन जाते हैं, बिल्कुल जैसे किसी ने आर्टवर्क को ट्विस्ट कर दिया हो। जिस प्याज को हम कट करते वक्त आंसुओं का सबब समझते हैं वही माइक्रोस्कोप में एक साइलेंट स्ट्रक्चर्ड ब्यूटी बनकर सामने आता है। 7वें नंबर पर आता है ब्रेड यीस्ट। जब भी आप रोटी, ब्रेड या नान खाते हैं आपको लगता है ये बस सिंपल फूड है, लेकिन इसके अंदर एक लिविंग क्रिएचर छुपा होता है। नेक्ड आई को ये कभी भी नजर नहीं आता, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे यीस्ट एक छोटी सी डांसिंग यूनिवर्स लगता है, जैसे बहुत सारे टाइनी बलून्स हवा में तैरते हुए अपनी जगह बना रहे हों। यही वो इनविजिबल इंजन होता है जो डॉट को राइज रखता है। हर छोटा सा बबल एक माइक्रोस्कोपिक गैस चैम्बर होता है जो आटे को पुश करके ऊपर उठाता है। यानी ब्रेड सिर्फ खाना नहीं, एक बायोलॉजिकल कहानी है जो हर रोज हमें किचन में छुपी हुई चलती रहती है। गर्मी मिले तो यीस्ट जाग जाता है, ठंड मिले तो सो जाता है। बिल्कुल एक छोटा सा आर्टिस्ट जो डॉट के अंदर छुपकर अपनी मैजिक परफॉर्म करता है। 8वें नंबर पर आता है राइस स्ट्रेच गेन्स। चावल का एक दाना ऊपर से बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में ये एक छोटा सा सोलर सिस्टम बन जाता है। इसके अंदर छुपी स्ट्रेच गैनल्स कोई बिल्कुल गोल, कोई अंडे जैसी ओवल और कोई हाफ मून जैसे कर्व शेप में, हर एक की अपनी ज्योमेट्री होती है। ये माइक्रोस्कोपिक ग्रैनल्स हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का फ्यूल बनाते हैं। जब चावल पकता है तो हीट इसके टाइनी शेप्स को फाड़ देती है और वो क्रीमी सॉफ्ट टेक्सचर पैदा होता है जो हम अपनी प्लेट में महसूस करते हैं। अगर आप एक मोमेंट को माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं तो लगता है जैसे छोटे छोटे स्टार्स अंदर से ब्लास्ट हो रहे हों। एक साइलेंट कॉमिक्स फायरवर्क, एक सिंपल राइस ग्रेन, असल में अंदर से एक मीनिंग गैलेक्सी होता है। 9वें नंबर पर आता है रस्ट पार्टिकल्स। किसी पुरानी आयरन गेट या स्क्रू के ऊपर से देखो तो बस हल्का सा जंग दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप में देखते ही रस्ट एक सुनसान टूटे फूटे डेजर्ट में बदल जाता है। शार्प स्पाइक्स, ड्राई फ्लेक्स और ब्रोकन मेटल की डोन्स बिल्कुल उस प्लेनेट की जमीन लगती है जो धीरे धीरे मर रही हो। रस्ट सिर्फ क्रोजन नहीं, ये मेटल का स्लो पॉइजन है। जैसे ही ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन लगती है माइक्रोस्कोपिक बैटलफील्ड शुरू हो जाती है और आयरन हर लम्हा अपनी ताकत हार कर गिरता रहता है। ये एक साइलेंट डेथ है जो आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन माइक्रोस्कोप के लेंस से पूरी तरह साफ सुनाई देती है। 10वें नंबर पर आता है टूथपेस्ट क्रिस्टल्स। हम रोज ब्रश करते हैं, लेकिन टूथपेस्ट के अंदर छुपे हुए माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स को कभी देखते ही नहीं। माइक्रोस्कोप में टूथपेस्ट एक चमकता हुआ स्नोलैंड लगता है, सिलिका का शार्प और शाइनी पार्टिकल से भरा हुआ। यही टाइनी क्रिस्टल्स हमारे टीथ को पॉलिश करते हैं। जेल टूथपेस्ट और नॉर्मल पेस्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बिल्कुल अलग दुनिया दिखाते हैं। जेल स्मूथ और जेली के जैसा होता है, जबकि पेस्ट एक रफ आइस फील्ड जैसा लगता है। हर ब्रश असल में एक माइक्रोस्कोपिक ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है
जो हमारी नज़रों से हमेशा छुपी रहती है। 11वें नंबर पर आता है चॉक डस्ट। अगर हम स्कूल के दिन याद करें तो जब टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखते थे और चाक का हल्का सा धुआं सा हवा में उड़ता था, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे चॉक डस्ट अलग दुनिया दिखाता है। ये टाइनी शेप्स क्रिस्टल्स होते हैं, इतने शार्प कि अगर स्केल बढ़ा दिया जाए तो ये माइक्रोस्कोपिक स्पेयर्स लगते हैं। हर चॉक स्ट्रोक के साथ इन क्रिस्टल्स के हंड्रेड्स ऑफ टुकड़े हवा में फैल जाते हैं। जब हमें सिर्फ एक हल्का सा वाइट स्मोक लगता है, वो असल में एक माइक्रोस्कोपिक स्टॉर्म होता है। 12वें नंबर पर आता है डेड स्किन फ्लेक्स। हर आदमी रोजाना मिलियंस ऑफ स्किन सेल्स शेड करता है और हमें लगता है कि ये हल्की सी धूल है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे ये सेल्स ड्राइड लीव्स की तरह ब्रोकन शीट्स नजर आते हैं। हर फ्लेक एक छोटी सी मेमोरी, आपकी बॉडी की एक पुरानी लेयर जो चुपचाप गिर चुकी होती है। पिलूस, सोफा, कारपेट, आपके आसपास हर वक्त ये साइलेंट स्नो की तरह उतरती रहती है। हम खुद को साफ समझते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक दुनिया सच बताती है। हम हर रात अपनी पूरी स्किन उतार कर सो जाते हैं। 13वें नंबर पर आता है फिश स्केल्स। मछली का एक सिंपल सा स्केल आंखों को नॉर्मल लगता है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे वो एक इंसेंट वॉरियर आर्मर बन जाती है। लेयर्स, रिंग्स और रिड्स, जिसमें उस फिश की एज, हेल्थ और पूरी लाइफ स्टोरी लिखी होती है। जब जूम किया जाए तो स्केल बिल्कुल किसी पुरानी इजिप्शियन आर्मर का छोटा सा टुकड़ा लगता है। वाटर की टफ जिंदगी से बचने के लिए नेचर ने फिश को एक माइक्रोस्कोपिक शील्ड दिया है, और ये शील्ड इतना खूबसूरत होता है कि देखने वाले की नज़र उस पर जम जाती है। 14वें नंबर पर आता है फ्लावर पेटल सरफेस। आपके पसंदीदा फूल का पेटल जब आंखों को लगता है कि बस सॉफ्ट और सिंपल सा है, तो माइक्रोस्कोप के नीचे वो एक वेलवेट गैलेक्सी बनकर खुल जाता है। टाइनी बम्प्स, पिगमेंट पॉकेट्स और रिफ्लेक्टिव सेल्स से भरा हुआ ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स ही उस कलर को गहरा बनाते हैं और इंसेक्ट्स को अटैक भी करते हैं। रोज हो, सनफ्लावर या टूलिप, हर पेटल का टेक्सचर अपनी अलग ही कहानी सुनाता है। जब उस पे सनलाइट पड़ती है तो पिगमेंट पॉकेट्स अपनी शाइन हल्की सी बदल कर पूरी पेटल का मूड चेंज कर देते हैं। आंखों को तो फूल सिर्फ खूबसूरत लगता है, पर माइक्रोस्कोप बताता है कि वो असल में एक छुपा हुआ कॉस्मिक आर्टवर्क होता है। 15वें नंबर पर आता है शुगर क्रिस्टल्स। आप जब शुगर को हाथ में लेते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट और हार्मलेस लगती है, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे ये बिल्कुल बदल जाती है, जैसे छोटे छोटे डायमंड शार्ट्स एक जगह जमा हो गए हों। शार्प एड्स, अनइवन कोन्स और हार्ड क्रिस्टल ब्लॉक्स, ये सब मिलकर स्वीटनेस की एक बिल्कुल अलग सच्चाई दिखाते हैं। जब इन क्रिस्टल्स को हीट मिलती है तो ये ब्रेक होते हैं, पिघलते हैं और कैरेमल का गोल्ड लिक्विड बन जाती है। माइक्रोस्कोपिक व्यू में शुगर एक डेंजरस ब्यूटी दिखती है, जैसे बर्फ के अंदर गिलास के टुकड़े जमा हो गए हों। एक स्पून शुगर आंख को बस मीठी लगती है, पर अंदर से ये एक माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स वेपन होते हैं। ये रियलिटी सिर्फ वो नहीं जो हम देख सकते हैं। हम जो चीज़ें स्मूथ समझते हैं वो रफ होती हैं और नॉर्मल लगती हैं, और जो सेफ लगती हैं वो मॉन्स्टर्स जैसे लगते हैं। हमारी आंखें सिर्फ ट्रेलर देखती हैं, पूरी फिल्म माइक्रोस्कोप ही दिखा सकता है। मिलते हैं एक और अगली ज़बरदस्त वीडियो के साथ।